अब आगे हम पढ़ते हैं समुद्र प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा का मतलब होता है परिक्रमा, चक्कर लगाना। परिक्रमा किसकी? समुद्र की। तो समुद्र की प्रदक्षिणा या परिक्रमा लगाना, तो इसके लिए एक अभियान चलाया गया है। तो भारत की तीनों सेनाएं कौन कौन सी हो गई? जल सेना, थल सेना और नभ सेना। यानी जल सेना को बोलते हैं नौसेना, और थल सेना तो है ही, और नभ सेना को हम बोलते हैं वायु सेना। तो तीनों सेनाओं की महिला अधिकारी, याद रखना है पुरुष अधिकारी नहीं है, महिला अधिकारियों का एक नौकायन अभियान है। नौका के द्वारा यानी नाव के द्वारा एक अभियान है। इस अभियान का जो शुभारंभ है हरी झंडी दिखाकर, हरी झंडी डिजिटली यानी वर्चुअली ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। कहां से शुरुआत की गई है? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया। तो मुंबई में जहां ताज होटल है उसके सामने गेटवे ऑफ इंडिया है, और उसी के पीछे लायंस गेट पर नेवी का बेस है। तो वहां नेवी का बेस से ये शुरुआत की गई है। इसकी अवधि लगभग 9 महीने की रखी गई है। तो सितंबर 2025 से ये प्रारंभ हो रहा है और 2026 में मई में ये परिक्रमा पूरी होगी। यानी कि तीनों सेनाओं की अधिकारी कैसी? महिला अधिकारी हैं। वो समुद्र की परिक्रमा लगाएंगी। किससे लगाएंगी? नाव से लगाएंगी। इस परिक्रमा की जो शुरुआत है वो कब से की गई है? उसकी शुरुआत 11 सितंबर से की गई है। ये मई 2025 तक चलेगा, यानी 9 महीने तक चलेगा। इसकी शुरुआत हरी झंडी वर्चुअली रूप से दिखा करके शुरुआत किसने की है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्टार्ट किया है। ये 26,000 समुद्री मील की परिक्रमा लगाएंगे। 26,000, याद रखना है, मील नहीं है, ये समुद्री मील है। जो हमारी सड़क पर जो मील होता है उस मील में होते हैं 1.6 किलोमीटर, यानी 1600 मीटर का होता है। लेकिन जो समुद्र का जो मील होता है जिसे समुद्री मील बोलते हैं, जिसे नॉटिकल माइल भी बोला जाता है, वो 1600 मीटर का नहीं होता है, लेकिन बल्कि वो 1852 मीटर का होता है। 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर का होता है। ध्यान रखना है 26,000 समुद्री मील है, ये सड़क के मील नहीं है। कैसे हैं? समुद्र के मील हैं। और समुद्र का एक मील है जो 1852 मीटर का होता है। अब ये स्वदेश निर्मित एक 50 फुट लंबा नाव है। उस नाव का नाम दिया है IASV त्रिवेणी। याद रखना है, त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम हो, त्रिवेणी। और इस IASV, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन आर्म्ड सर्विसेज वेसल। इंडियन आर्म्ड सर्विसेज वेसल। त्रिवेणी से ये महिला अधिकारी हैं जो यात्रा करेंगी। तो हम ये त्रिवेणी देखते हैं कि त्रिवेणी कैसा है। ये इस तरह की नाव है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो नाव है इसमें पीछे यहां पर इंजन अवेलेबल होता है, जिसमें पीछे प्रोपेलर लगा होता है, प्रोपेलर पंखा लगा होता है, जिसकी वजह से नाव आगे चलती है। दूसरा यहां पर ऑप्शन है ये पर्दे का, इसको बोलते हैं सेलिंग, सेल करना। सेल का मतलब बेचना नहीं है, यहां पर सेलिंग का मतलब है पर्दों के द्वारा हवा से नाव का चलना। तो इसमें दोनों ही विकल्प अवेलेबल यहां पर दिए गए हैं। तो ये तीनों सेनाओं की 10 अधिकारी, कितनी हैं? 10 महिला अधिकारी हैं तीनों सेनाओं की। इन 10 महिला अधिकारियों का जो लीडर है, नेतृत्व कर रहे हैं, वो है लेफ्टिनेंट कर्नल, महिला ही हैं, अनुजा वरुड़कर। लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुड़कर। अब देखिए आर्मी की हैं, ये आर्मी की हैं, और आर्मी में पोस्ट जो ऑफिसर्स पोस्ट होती हैं वो स्टार्ट होती हैं लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के बाद में कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल। तो ये किस पोस्ट पर हैं? लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर हैं। ये मार्ग, यात्रा का जो मार्ग होगा वो कैसा होगा? पूर्वी मार्ग से परिक्रमा करेंगे, यानी पूर्व की तरफ से ये यात्रा प्रारंभ करेंगे। ये इस यात्रा के दौरान जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? विषुवत रेखा भी। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये बीचों बीच में जो 0 डिग्री होती है अक्षांश रेखा, इस अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, या इसी को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो ये इसको 2 बार पार करेंगे, एक बार इधर और एक बार इधर जाएंगे। यानी कितनी बार पार करेंगे इसे? 2 बार पार करेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि 3 अंतरीप से होकर ये गुजरेंगी। तो अंतरीप को हम क्या बोलते हैं? कैप बोलते हैं।
अंतरीप। और ये कौन कौन से हैं? ल्यूविन है, कैप हॉर्न है और कैप ऑफ गुड होप है। अभी नक्शे में हम देख लेते हैं कि ये कहां कहां पर है। तो हम देखेंगे कि ये दक्षिण अफ्रीका है। कौन सा महाद्वीप है? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है ये, सॉरी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ये, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। और दक्षिण अमेरिका में ये कौन सा है? कैप हॉर्न है, कैप हॉर्न। ये हुआ अफ्रीका। और ये अफ्रीका का दक्षिण हिस्सा है कैप ऑफ गुड होप। कौन सा है? कैप ऑफ गुड होप। यहीं से होता हुआ वास्को डी गामा आया था इंडिया और इस कैप ऑफ गुड होप से ही आगे गया था। तो हम देखेंगे कि वास्को डी गामा से आने से पहले एक व्यक्ति था बार्थेलोमोडियाज। बार्थेलोमोडियाज उसने यहां तक आकर के इसकी खोज कर दी थी और बाद में इसका नाम रख दिया था कैप ऑफ गुड होप, यानी उत्तमासा, अंतरीप। उत्तमासा मतलब उत्तम आशा, क्योंकि यहीं से आशा पैदा हुई थी भारत को ढूंढने की, भारत का रास्ता खोजने की। तो एक हो गया कैप हॉर्न जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, और अफ्रीका में स्थित है कैप ऑफ गुड होप। और यही ऑस्ट्रेलिया के नीचे हम देखेंगे कैप ल्यूविन, जो पर्थ है उसके पास पड़ता है कैप ल्यूविन। तो ये इन तीनों ही अंतरीप, तीनों ही कैप से होकर इनकी यात्रा गुजरेगी। यानी अगर हम बात करें समुद्र परिक्रमा की, तो समुद्र परिक्रमा है जो एक अभियान है जिसमें 10 महिला अधिकारी जो तीनों सेनाओं की हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की, ये पृथ्वी का परिक्रमा लगाएंगी, चक्कर लगाएंगी। किस वेसल से, किस नाव से लगाएंगी? उस नाव का नाम होगा त्रिवेणी होगा। लगभग 9 महीने की ये यात्रा होगी और इस यात्रा की शुरुआत है जो कहां से की गई है? गेटवे ऑफ इंडिया बंबई से की गई है। यहां पर ये यात्रा करेंगी लगभग 26,000 समुद्री मील। याद रखना है कि समुद्री मील है जो 1852 मीटर का होता है और हमारा जो सड़क पर जो मील होता है वो कितने मीटर का होता है? 1600 मीटर की होती है। इस तरह से करके ये अधिकारी हैं जो इससे यात्रा करेंगी।